Hello guys, morning all of you. Today I welcome you on my YouTube channel Studypedia class. तो आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का फुल एनालाइज करेंगे एंड एडिटोरियल्स देखेंगे ऑफ 3 मई 2021। आज है तारीख 3 मई 2021 और है मंडे। तो देखते हैं जो हमारा पहला आर्टिकल है वो कैसे है। तो इसमें हम उस आर्टिकल्स देखने से पहले जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं वो देखेंगे। तो जो हमारी पहली स्टेट है तमिलनाडु, उस स्टेट से डीएमके पार्टी जीती है, जिसमें कि टोटल सीट 158 है और वोटिंग जो परसेंट पड़ी है 45.2% वोट पड़े। तो डीएमके के जो तो स्टैलिन एम के स्टैलिन इसमें जीते हैं 58.21% वोट से, जो कि उनकी खुद स्टेट है कोलाथुर। वो खुद की जो डिस्ट्रिक्ट से वोट पड़े हैं 58.21। केरला से एलडीएफ पार्टी जीती है, जिसमें 99 सीट एलडीएफ ने जीती हैं। और पिनराई विजयन जो अभी भी केरला के सीएम है 59.61% वोट पड़े हैं धर्मादम से। नेक्स्ट है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से टीएमसी पार्टी जीती है, जो उसकी फाउंडर है वो है ममता बनर्जी। और इस जो वेस्ट बंगाल से जीती हैं वो ममता बनर्जी हैं, लेकिन जो इनकी होम डिस्ट्रिक्ट थी नंदीग्राम, वहाँ से ये अपनी जगह से हार गई। वहाँ से 47% वोट पड़े हैं इनको। लेकिन नंदीग्राम से हारी हैं, पर वेस्ट बंगाल में जीत गई हैं 217 सीट से। नेक्स्ट हमारा असम। तो असम से जो गवर्नमेंट जीती है वो है एनडीए गवर्नमेंट, जिसमें 73 सीट जीती हैं सर्बानंद सोनोवाल ने। एनडीए पार्टी ने 73 सीट जीती हैं 73। और जो सर्बानंद सोनोवाल अभी भी सीएम है, उन्होंने माजोई से 67.53% वोट जीते हैं। और पुडुचेरी एक हमारी यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ से एनडीए पार्टी ने 16 सीटें जीती हैं। और जो वहाँ के रनका स्वामी हैं, उन्होंने 55% वोट जीते हैं अपनी होम डिस्ट्रिक्ट से। तो अभी इतने ही, ये सब इलेक्शन से रिलेटेड है, तो अभी हमारे किसी काम की नहीं है। ये दिल्ली का रिकॉर्ड है। दिल्ली में अभी टोटल डेथ हो चुकी है 407 डेथ, और जो न्यू केसेस आए हैं वायरस के वो हैं 20,000 प्लस। तो अभी टोटल जो वैक्सीनेटेड किए गए हैं नंबर ऑफ केसेस वो 50,000 अप्रॉक्सीमेटली वैक्सीनेटेड कर दिए गए हैं। और जो टोटल केसेस हैं अभी भी एक्टिव वो हैं 92,000 प्लस केसेस। ये दिल्ली का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा एडिटोरियल है। एडिटोरियल हमें इलेक्शंस के ऊपर दिए गए हैं, तो हमारे अभी पॉइंट ऑफ व्यू से ये किसी काम के नहीं है। इसमें आपको बस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि वर्क कैसे करता है, और ये कौन सी बॉडी है, और ये किन किन इलेक्शनों को कंडक्ट कराता है स्टेट के अंदर और सेंटर के अंदर, और किस आर्टिकल के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है, और टर्म और ओथ कौन दिलाता है, और अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन एक ही चीज़ होती है। ये बंगाल से है, तो वेस्ट बंगाल का ये टीएमसी पार्टी का है। तो ये टीएमसी पार्टी है, इसके बारे में ये जो पार्टी हुई थी 1 जनवरी 1999 को फॉर्मेशन हुई थी।
जो कि फाउंड की गई थी ममता बनर्जी के द्वारा और इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इसे स्प्लिट कर दिया गया था टीएमसी में। ये इमेज दे रखी है। ये इमेज वेस्ट बंगाल की सीट के ऊपर है। तो इसमें जो दिखाया जा रहा है ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ये है होम सेक्रेटरी सेकंड साइड में अमित शाह। तो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है एडिटर ने कि गारंटेड 200 सीट इन्हें मिलेंगी वेस्ट बंगाल के अंदर। लेकिन फिर बाद में देखा जाता है जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद दिखाया जाता है ये ममता बनर्जी हैं जो कि व्हील चेयर पर दिखाई गई हैं। उसके बाद उन पर दिखाया है कि 200 जो सीटें हैं वो 200 सीटें ममता बनर्जी के पास चली गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दो पहिए हैं जो जो 2 व्हील्स हैं व्हील चेयर के, उसमें 00 है और एक 2 पीछे लटका हुआ है व्हील चेयर के हैंडल पे। नेक्स्ट देखेंगे ये इलेक्शंस के जो स्टेट हैं वहाँ से पार्टी कौन कौन सी जीती हैं ये आया। नेक्स्ट हमारा सेंटर को फेस करने पड़ेंगे कई सारे क्वेश्चन जो कि फॉरेन हेल्प कैसे कर रहा है और फॉरेन कैसे प्लान की है इंडिया को ताकि वो कोरोना वायरस से लड़ सके। तो उसमें जो दिया गया है वो है फ्रांस ने जो डिलीवरी की है इंडिया में वो 28 टन्स ऑफ इक्विपमेंट सेंड करें फ्रांस गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को इंडिया में रेड क्रॉस सोसाइटी पे दिल्ली एयरपोर्ट पे जो कि ट्रांसफ़र किए गए हैं सेंटर को बाद में। और सोर्सेस जो बोलते हैं ईच ऑफ द 8 हाई हॉस्पिटल लेवल ऑक्सीजन जनरेटर वुड प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर अबाउट, जो ऑक्सीजन जनरेटर है वो प्रोवाइड करता है 250 बेड ऑक्सीजन के लिए। और जिसमें से ईच ऑफ दिस ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट विल मेक एन इंडियन हॉस्पिटल फुली ऑक्सीजन आत्मनिर्भर, जिसमें से हर एक ऑक्सीजन जनरेशन जो प्लांट हो रहा है वो हर एक इंडियन हॉस्पिटल को आत्मनिर्भर ऑक्सीजन बनाता है 10 सालों के लिए, ज़्यादा 10 सालों से मोर देन 10 ईयर्स। और ये ऑन संडे को थर्ड यूएस हेल्प दी गई है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें जो थर्ड राउंड पड़ा है उसमें बताया कि 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स सेंड किए गए हैं दिल्ली में यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। और जो नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान ने मदद की है और जर्मनी ने भी की है। जर्मनी ने 120 वेंटिलेटर सेंड करें जिसमें कि एक मोबाइल ऑक्सीजन प्रोडक्शन और फिलिंग प्लांट भी शामिल है। और 13 जर्मन टेक्निकल पर्सनल लेटर्स भी हैं जो इस हफ्ते में आए हैं। उज्बेकिस्तान ने भी डिलीवर किए हैं जिसमें 100 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं। और बेल्जियम ने 1000 मेडिसिन सेंड करी है। और जो नेक्स्ट आता है यूएस गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस और जर्मनी गवर्नमेंट ने मिलिट्री और टेक्निकल पर्सनल जो कि कुछ इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो उन्होंने नेक्स्ट लॉजिस्टिक चैलेंज के लिए इन्वॉल्व करेंगे ताकि वो पर्सनली असिस्ट कर सकें कोविड-19 से लड़ने के लिए। नेक्स्ट है हमारा यह है इंडिया की रेट जिसमें कोविड-19 रिलेटेड इशू है ये आर्टिकल। और इसमें बताया गया है कि इंडिया ने अभी तक 3.69 लाख न्यू केसेस अभी हो गए हैं और जिसमें कि टोटल ओवरऑल डेथ हुई है 3455 डेथ हो चुकी हैं कोविड-19 की वजह से। और इस इमेज में जो दिखाया गया है जिसमें एक ऑटो रिक्शा है, रिक्शा
जिसमें जो कि हॉस्पिटल में है अजमेर के, उसमें ऑक्सीजन जो सपोर्ट दी जा रही है वो ऑटो रिक्शा के अंदर दी जा रही है। और अगर देखेंगे तो इसमें अभी टोटल जो केसेस हो चुके हैं इंडिया के अंदर वो 1.99 करोड़ केसेस हो चुके हैं जब से कोरोना आया है इंडिया के अंदर। और टोटल जो डेथ हो चुकी हैं वो 2,18,909 डेथ हो चुकी हैं ओवरऑल। नेक्स्ट देखेंगे हमारे ये आर्टिकल किसी के नहीं है। अब वर्ल्ड न्यूज़ देखते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में ये दे रखा है, नॉर्थ कोरिया ने बताया है कि बिडेन हॉस्टल पॉलिसी कर रहे हैं जो कि खतरनाक है रिस्पॉन्स के लिए। यूएस ने इंडिकेट किया है कि ये यूज़ करेंगे डिप्लोमेसी एज वेल एज स्टर्न डिटरेंस। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है कूटनीति के साथ निंदा करना। तो ये यूएस गवर्नमेंट ने बताया है कि नॉर्थ कोरिया ने संडे को यूएस प्रेसिडेंट उनके साथ होस्टल पॉलिसी डिसमिस कर दी थी, जिसमें कि अमेरिकन डिप्लोमेसी एंड वार्निंग ऑफ द रिस्पांस जारी कर दिया गया था वेडनेसडे को। और जो जो बात की गई थी वो जो पोंगयांग कैपिटल है नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू कर रहा है और जो कि एक कूटनीति हो रही है। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने कहा है, वो यूएस गवर्नमेंट उससे चाहता है कि नॉर्थ कोरिया से कि उसे डीन्यूक्लियराइजेशन कर दिया जाए और पॉलिसी को कंप्लीट रिव्यू किया जाए, जो कि उस पॉलिसी को कह रहे थे हम हॉस्टाइल पॉलिसी। नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया ने रिसीव की अभी हेल्प ताइवान कंट्री से। ताइवान की जो कैपिटल है ताइपी, और जो एयरक्राफ्ट है चाइना एयरलाइंस का जो ऑफिशियल कैरियर है ताइवान का, जो सप्लाईज डिलीवर कर रहा है न्यू दिल्ली को। और जो ताइवान है उसने अभी तक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और सिलेंडर और बैचेस ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट सेंड किए इंडिया को। और जो फर्स्ट बैच आया है ताइवान से इंडिया की हेल्प के लिए वो आया है, उसके अंदर जो मटेरियल आया है वो है 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। और न्यू दिल्ली ऑन संडे बोइंग 747 चाइना का जो एयरलाइंस है वो ताइवान गवर्नमेंट ने खुद ही ले लिया है आउंड एयरलाइंस ऑफ ताइवान। और जो सप्लाईज टेस्टामेंट है कोलैबोरेशन करने के लिए, पार्टनरशिप के लिए, जिसमें मल्टीपल एजेंसीज हैं दोनों साइड में नॉन। और ये जो सेंड की गई है वो ताइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर की मदद से ये रिप्रेजेंट करते हैं। और जो अफगान फाइटिंग लीव्स स्कोर्स ऑफ ताइवान फाइटर डेड मिलिट्री। और जो अफगानिस्तान और जो यूएस गवर्नमेंट का जो क्लैशेस चल रहे हैं, जिसमें कि विड्रॉल चल रहा है मिलिट्री का दोनों तरफ से। और उसी वजह से तालिबान ने 100 इंसर्जेंट डेथ हो चुकी हैं लास्ट 24 घंटे में। ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है यूएस मिनिस्ट्री को, जब उन्होंने प्रेशराइज किया था विड्रॉल फ्रॉम दी अफ़गानिस्तान की जो पॉलिसी है, जो अफ़गानिस्तान अगर
जो फाइटिंग लीव्स करेगा, अगर उसमें स्कोर करेगा तो तालिबान फाइटर उसमें डेथ हो गए थे, ये मिनिस्ट्री ने बता दिया। और जो यूएस मिलिट्री की जो फॉर्मेशन है उसमें 2500 ट्रॉप्स हैं जो वायलेशन को रोकने के लिए हैं। अभी इस आर्टिकल में इतना ही है, नेक्स्ट आर्टिकल आएगा फुल, तब देखेंगे। दोस्तों इस न्यूज़ में आज इतना ही, तो जब तक के लिए जय हिंद। कल मिलेंगे अगली न्यूज़ के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।